माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आइए एक केस स्टडी के बारे में समझते हैं। ए कंपनी हैज स्टिपुलेटेड ए कंट्रोल थ्रू इट्स ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर that interest at the rate of 12% per annum is charged in case of those customers who fail to make payment within a month of sales transaction. The internal auditor of the company finds that during a certain period, software has failed to charge interest due to certain technical glitches. Does the reporting of the above situation fall in the domain of internal auditor's work? इस केस स्टडी में हमें ये बताया हुआ है कि कंपनी ने एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर की हेल्प से कंट्रोल लगाया हुआ है सेल्स ट्रांजैक्शंस पे कि जब कभी भी सेल्स होंगी तो सॉफ्टवेयर जो है उस दिन से नंबर ऑफ डेज काउंट करना शुरू कर देगा। किस लिए? यह देखने के लिए कि अगर कोई कस्टमर 1 महीने तक पेमेंट नहीं करता तो उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया जाए विद द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, लेकिन इंटरनल ऑडिटर को कंट्रोल को रिव्यू करने के दौरान ये पता चला कि किसी टेक्निकल कारण की वजह से ये कंट्रोल ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड फेल हो गया है। ठीक है, ये कंट्रोल फेल हो गया है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इंटरनल ऑडिटर की ड्यूटी है कि इसके बारे में रिपोर्टिंग की जाए? डज रिपोर्टिंग ऑफ अबव सिचुएशन फॉल इन द डोमेन ऑफ द इंटरनल ऑडिटर्स वर्क? तो आइए समझते हैं इसके बारे में कि क्या आंसर हमें देना चाहिए। सबसे पहला है रिव्यू द कंट्रोल सिस्टम। टाइम टू टाइम इंटरनल ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करना जरूरी है। रिव्यू, इवेल्युएट एंड रिकमेंड। रिव्यू, इवेल्युएट एंड रिकमेंड। ठीक है, अब इस केस की बात करते हैं। इसमें हमने ये देखा कि ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड जो कंट्रोल है वो फेल हो गया। तो फेल होने का क्या मतलब है कि उस पीरियड के दौरान जो जो कस्टमर्स ऐसे थे जिन्होंने 1 महीने के दौरान 1 महीने तक पेमेंट नहीं की थी, उनका इंटरेस्ट जो है उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से नहीं लगाया जा सका। ठीक है, तो इससे तो फिर जो है लॉस ऑफ इनकम हो जाएगा और ये हो गई फिर इम्प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो सच ए मैटर falls in the domain of reporting by the internal auditor. Thank you.